फ्रेंड्स, आज मैं वर्ब के कुछ क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मे आई गो आउट सर और कैन आई गो आउट सर में मे आई गो आउट सर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मे जो है वह पोलाइटनेस को दर्शाता है और कैन आई गो आउट सर आप कहिएगा तो यह रूडनेस को दर्शाएगा। इसीलिए हम लोग मे आई गो आउट सर का प्रयोग करेंगे या फिर मे आई कम इन भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यू कैन स्पीक इंग्लिश का प्रयोग कीजिए। कैन मीन्स भी सकना, मे मीन्स भी सकना, लेकिन यहाँ पर कैन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है। इसीलिए यू कैन स्पीक इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने की आपकी एबिलिटी है। थर्ड क्वेश्चन है इट मे रेन टू नाइट का प्रयोग होगा। आज रात में वर्षा हो सकती है। मे का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मे जो है वह प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है, और कैन का प्रयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। फोर्थ में यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम का प्रयोग कीजिए। माइट का प्रयोग गलत हो जाएगा, क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है, जिसका मीनिंग सका होता है, और तुम्हें समय में दवा लेनी चाहिए। यहाँ हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल का प्रयोग होगा, क्योंकि शुड मीन्स चाहिए, और लेस्ट जब किसी सेंटेंस में लग जाता है तो उसके साथ शुड का प्रयोग करना चाहिए। वुड गलत हो जाएगा, क्योंकि वुड मीन्स चाहूँगा। 6 नंबर क्वेश्चन है मे गॉड हेल्प यू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉड हेल्प यू ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे, विश और कर्स हम देते हैं किसी को, प्रे प्रार्थना, विश कर्स, और हम यहाँ पर मे गॉड हेल्प यू भगवान तुम्हारी सहायता करे, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मे का प्रयोग होगा। माइट का प्रयोग गलत हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में ही नीड नॉट का प्रयोग होगा। नीड्स नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नीड जो है वह मार्जिनल ऑक्सिलरी है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी में नीड के साथ जब नॉट लग जाता है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, नीड नॉट ही होगा, नीड्स नॉट कभी नहीं होगा। वैसे डेयर भी मार्जिनल ऑक्सिलरी है। इन सारे कंसेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास ज्ञानवाणी क्लासेज जो मुजफ्फरपुर तनिष्क शोरूम के ऊपर कलमबाग रोड में स्थित है, वहां पर आकर हमसे आप मिल सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है सी सेड डैड सी कैन होगा या कुड होगा। यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस सेड लगा है जो पास्ट है, और कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर में ही डैश बी रिवार्डेड इफ़ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। सैल और विल में सैल होगा कि विल होगा। यहाँ पर आई और वी के साथ सैल लगता है और बाकी के पर्सन के साथ विल लगता है। इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम लगाएंगे। 10 नंबर में भी आई के साथ सैल लगेगा या विल लगेगा, तो हम अभी तुरंत बताए हैं आपको कि आई और वी के साथ सैल और विल, बाकी के साथ पर्सन के साथ विल लगता है। ऐसे आई और वी के साथ विल भी लगता है जब अवश्य का सेंस लेता है। तो इन सारे कंसेप्ट को जब आप क्लासरूम में आएंगे तो बढ़िया से समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन को यू डैश डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। शुड और मस्ट दोनों का मीनिंग चाहिए होता है। जब हम शुड लगाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और जब हम मस्ट लगाते हैं तो तुम्हें अपने काम को अवश्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट जो है यह वर्ब के आपको अगर समझना है तो हमारे क्लास ज्ञानवाणी क्लासेज में आइए, मैं आपको बढ़िया से इनको डिस्कस करूंगा। वैसे इस वीडियो के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, तो चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।